टीवी9 के मंच पर राजू तिवारी जी एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? नहीं, चुनाव की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जैसा कि आप जिस शहर में हैं, यहाँ पे कल हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आएंगे और हम लोग बिहार में जो 9 संकल्प महासभा का शुरुआत हम लोग आरा से किए थे, इसका 7वां स्थान पर कल हम लोग पूर्णिया में करेंगे और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आएंगे और एक बड़े जन सैलाब को संबोधित करेंगे। और साथ साथ हम लोग, जब हमारी पार्टी टूटी थी उसके बाद से ही हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में 243 विधानसभा में और संगठन का काम बूथ स्तर तक हम लोग लगातार कर रहे हैं और उसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 243 सीटों की जब आप बात करते हैं, कैसे सामंजस्य बनाते हैं? 243 सीटों पर आप अलग अलग प्रचार करते हैं या फिर एनडीए के नेताओं से मिलते हैं, उनके साथ जाते हैं? देखिए, जिस समय हमारी पार्टी टूटी थी, आपको याद होगा 2021 में, उस परिस्थिति में हम लोग किसी घटक दल में नहीं थे। हमारी पार्टी टूटी थी, परिवार टूटा था, आपने देखा होगा। उसके बाद हम अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में हम लोग आशीर्वाद यात्रा शुरू की और लगभग सभी जिले में और प्रखंड मुख्यालय तक जा करके अपने नेता के नेतृत्व में हम लोग आशीर्वाद लेने का काम किया और अपने संगठन पे हम लोग लगातार काम किए। हमारे बहुत सारे साथी लगातार अपने नेता के नेतृत्व में हम लोग संगठन का काम किया और 243 विधानसभा में लगभग 38 आपका जिला हो गया, 2 पुलिस जिला में, सब जगह हम लोग अपना कार्यकर्ता बूथ स्तर तक हम लोग बनाने का काम किया है। आपके नेता के प्रति लोगों की जो दीवानगी है वो अक्सर देखी जाती है, तो आपकी भी तो कुछ अपेक्षा होगी ना? नहीं, देखिए, अपेक्षा तो गठबंधन में क्या अपेक्षा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। देखिए, हम आपको बता दें कि मैं उसमें का सौभाग्यशाली हूँ कि जो हम पद्म भूषण श्रद्धेय हम लोग के जो गार्जियन आदरणीय रामविलास पासवान जी के भी हम साथ काम करने का हमको सौभाग्य मिला और इसी दल से मैं 2015 में विधायक निर्वाचित हुआ था और विधायक दल का भी नेता था। लेकिन विपरीत परिस्थिति में फिर परिस्थितियां आई, आपने देखा होगा। उसके बाद 2021 में पार्टी टूटी, परिवार टूटा, फिर हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और काम, देखिए, विधायक होना एक अलग विषय है और जिस हिसाब से विपरीत परिस्थिति में हमारे नेता ने हमारे ऊपर विश्वास किया और पहली बार एक बात बता दूं आपको कि इसके पहले हमको जो जिम्मेदारी मिली है, इसके पहले हमारे नेता के चाचा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया और हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और एक बात तो सत्य है कि विधायक बनना दूसरा विषय है, विधायक सांसद बन जाते हैं लोग, लेकिन नेता बनाने का काम अगर कोई किया है तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी किए हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और अंदर खाने से खबर ये आती है कि उस वक्त चिराग पासवान को लेकर भी बातचीत हुई है। आपको क्या लगता है, क्या किन विषयों पर बात हुई होगी? नहीं, निश्चित रूप से विषय बिहार में चुनाव है और चुनाव में हमको लग रहा है बातचीत हो ही रही। हमारे प्रभारी हैं बैठे, अरुण भारती जी, बिहार के जो पूरा संगठन का भी देख रेख कर रहे हैं, तो हमको तो जानकारी है कि हमारे प्रभारी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और सभी एनडीए घटक दल के सभी बड़े नेता एक दूसरे के संपर्क में हैं और बहुत सारी बातें बहुत आगे भी बढ़ गई हैं और हमको लगता है कि अब ज़्यादा समय नहीं है, पितृपक्ष बीतेगा और जल्द ही आपको बता दिया जाएगा। गठबंधन की मर्यादा है। और क्या-क्या जानकारी है राजू तिवारी जी के पास? जानकारी, देखिए, जानकारी हम लोग की ये है कि हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। अभी हम लोग एनडीए में पूरे सभी प्रदेश अध्यक्ष जिला में हम लोग कार्यकर्ताओं का आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए हम लोग बड़ा कार्यक्रम किए हैं। अभी विधानसभा में भी हो रहा है, सभी विधानसभा में एनडीए घटक दल के सभी नेता 14-15 टीम बनी हुई है, सभी जा करके हम लोग कार्यकर्ताओं का आपस में समन्वय स्थापित करके और चुनाव में जाने का काम कर रहे हैं। चाचा का जिक्र किया, पशुपत पारस का, वो हो सकता है कि आरजेडी के साथ चुनाव लड़ें, बहुत चांस है, या तो अकेले लड़ेंगे। आप अब उनकी जगह पे हैं, आपको कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? आपको लगता नहीं है कि उन सीटों पर जहां पे आपके समाज के लोग ज़्यादा हैं वहां से चुनाव लड़ेंगे और आपको, आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? नहीं, देखिए, ये कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा उनसे।
मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आप देखे होंगे जिस दिन मेरी पार्टी टूटी थी और चिराग पासवान जी जो हमारे नेता आदरणीय, वो उस समय उनको टाइफाइड हुआ था और पूरा देश की मीडिया वहाँ थी, हाथ में उनके कैंडुला लगा हुआ था और वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उस गाड़ी में मैं भी आगे बैठा था। और मैं आपको बता दूं कि उस परिस्थिति में भी हमारे नेता जब फ़ोन से बात नहीं हुई, उनके दरवाजे पे गए पशुपति पारस जी की, और ये सोच लेकर के गए थे। ये बातें हमको बाद में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने बताया कि आप परिवार मत तोड़िए, पार्टी मत तोड़िए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाइए, मंत्री भी बन जाइए, लेकिन परिवार और पार्टी को बचा कर रखिए। लेकिन उनको किस तरह से लगभग 40 मिनट दरवाज़ा नहीं खोला गया। तो संजोग से मान लीजिए ईश्वर की कृपा, जो हुआ अच्छा हुआ। आज हमारे नेता का देखिए, आज बिहार में अगर अब 77 के ज़माने में देखिए श्रद्धेय पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी, लालू जी, नीतीश जी और सुशील मोदी जी थे, लेकिन आज का दौर है तो बिहार में अगर सभी वर्गों में, मैं युवाओं की बात नहीं करता हूँ, आज बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, MY की बात हमारे नेता करते हैं, महिला और युवा की बात करते हैं, तो सबसे बिहार में लोकप्रिय अगर कोई है तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। और ये समय आ गया है, एक समय के बाद, आप JP आंदोलन के बाद अभी बिहार में 2 नेता हैं। एक नेता के पीछे 2005 के पहले का जंगल राज है और हमारे नेता के पीछे हमारे पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी का 50 साल का 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का एक बेदाग करियर, और उनका आशीर्वाद हमारे नेता के साथ है। तो ये अंतर है, और बिहार की जनता सब जाति पाति मजहब से अलग हट करके चिराग पासवान जी को आशीर्वाद देने का लेकिन काम वोट कर रहे हैं। में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। आप कैसे कह सकते हैं वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है? आप हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमारे 5 के 5 सांसद चुनाव जीतने का काम किया और एक बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो क्या ये क्या दर्शाता है? आप मान लीजिए, सब लोग, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जितना लोगों ने कल्पना नहीं किया विधानसभा था। चुनाव की कर रहा हूँ। नहीं, विधानसभा चुनाव आने वाला वो समय लोग आपको कह रहे बता हैं देंगे। कि लोकसभा चुनाव में तो मोदी के नाम पे 5 सीट आ जाती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपका बहुत ही गड़बड़ परफॉर्मेंस रहता है। अब पीछे की बात में आप RJD मत जाइए। वगैरह से कैसे तुलना करेंगे आप? अरे RJD का कोई जिसके देखिए, जिसके पीछे बहुत बड़ा दाग हो जंगल राज का, फिर भी 80 सीट। अरे 80 सीट किसके बदौलत आया? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, 2000, देखिए हम तो आपके मंच पे बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने उनको गलती की कि वो विधायक बने और डिप्टी CM बने। और एक बार तो हम लोग निर्णय लिए, जो भी परिस्थिति में निर्णय लिए, मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं आदरणीय हमारे नेता चिराग पासवान जी के, लेकिन उस परिस्थिति में 80 सीट आई। अगर हम लोग मिल करके लड़ गए होते तो समझिए कि 20-22 सीट में पुनः सिमट गए होते 2020 में। अच्छा, आपके नेता से, कोई सांसद, LJPR के सांसद से या कोई प्रदेश प्रवक्ता, किसी से भी पूछा जाए तो वो बात करते हैं सम्मानजनक सीट की। तो राजू तिवारी के अकॉर्डिंग सम्मानजनक सीट कितनी होगी? नहीं, देखिए, सम्मानजनक सीट निश्चित रूप से 2020 में अलग होने का कारण तो निश्चित रूप से सीट की बात थी। और रही बात आपकी अभी के परिस्थिति में, तो सम्मानजनक सीट गठबंधन की मर्यादाएं हैं, इसलिए मैं सीटों की बात नहीं बोल सकता हूं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे नेता की नीति, लमसम ये तो बोल सकते। अब लमसम में भी मत हमको, अब देखिए गठबंधन की मर्यादा है, किसी भी दल के लोग नहीं बोले हैं। आप ही लोगों के टीवी चैनल पे बहुत सारे आ रहा है कि फलाने को इतना सीट, फलाने को इतना सीट, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस बार सभी 5 दल के, घटक दल के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेंगे और सम्मानजनक तरीके से सभी 5 दल को सीट मिलेगी। चिराग पासवान जी थोड़े दिन पहले बोले थे कि 2-3 सीट इधर उधर हो सकता है, कम ज़्यादा में हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट मतलब बना रहना चाहिए। नहीं तो देखिए, ये हमारे नेता का चमत्कारी नेतृत्व है। आप देखी होंगी किस तरह से पार्टी टूटने के बाद हम लोग चुनाव लड़े लोकसभा का, उसके बाद चुनाव लड़े हम लोग झारखंड का, जिसमें हमारे वहाँ के प्रभारी थे अरुण भारती जी, जो हमारे बिहार सांसद जमुई हैं, वो उनके नेतृत्व में झारखंड में, तो वहाँ भी हम लोग को 1 सीट मिला और हम लोग जीतने का काम किए। इस बार हमको पूरा विश्वास है कि पूरे बिहार में जितने भी दल हैं, सबसे शानदार और जानदार स्ट्राइक रेट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब
नीतीश कुमार की पार्टी लगातार करे कि हम तो भाई पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे, हमको जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पे हम करेंगे तैयारी और चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी भी 100 सीट तो कम से कम लड़ेगी। अब आप 43 प्लस सीटें मांग रहे हैं। ये आपको कैसे पता चल गया कि 43 ट्वीट सीट है। मांग रहे हैं? ट्वीट है, नहीं, अरुण ट्वीट- भारती जी का नहीं, ट्वीट ठीक है। है, निश्चित रूप से हमारे प्रभारी जी का ट्वीट है। एक देखिए, गठबंधन की मर्यादा में सीटों का चयन नेतृत्व करता है। हम लोग नेतृत्व के ऊपर सारी सीटों को हम चिन्हित करके आपको मैं बता दूं जिम्मेदारी के साथ, बहुत सारी सीटें हमारे नीचे से, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से, बिहार से और हमारे द्वारा भेजी जा चुकी है शीर्ष नेतृत्व को। अब उस सीटों में कौन सी सीट लड़ेंगे, कितनी सीट लड़ेंगे, ये हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी बीजेपी या करेंगे। जदयू का कुछ कम हो सकता है। अब देखिए, जब बड़े नेता बैठेंगे तो कुछ न कुछ तो इधर उधर होना ही है। प्रदेश अध्यक्ष में कुछ तो चर्चा होती होगी। नहीं, चर्चा होती तो बता तो रहे हैं हम कि मान लीजिए किसी को न किसी को तो कम इधर उधर करके ही तो गठबंधन होगा। मान लीजिए पिछली बार हम लोग गठबंधन में नहीं थे, 20 में हम लोग गठबंधन में नहीं थे और फिर आ गए हम लोग 25 में विधानसभा में, तो उस समय हम लोग नया आए हैं तो कुछ तो इधर उधर होगा। अब नीतीश जी मान लीजिए उसमें 115 सीट पे शायद लड़े थे और भाजपा लड़ी थी और उसमें मांझी जी की पार्टी थी। बीजेपी के ही कोटे से सबको मिला था। नहीं, ठीक है, किसके कोटे से मिला था मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जरूर सीटों का इधर उधर तो होना निश्चित है। एक सवाल मेरा ये है कि चिराग पासवान जी कल से कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सीमांचल क्षेत्र को ही उन्होंने क्यों चुना, पूर्णिया को ही क्यों चुना? क्या एनडीए की वापसी करवाना चाहते हैं या डर लग रहा है आरजेडी या एआईएमआईएम के सीमांचल क्षेत्र में जिस तरह से दबदबा बना हुआ है? नहीं, डर हमारे नेता के आगे पीछे भी नहीं घूमता है, मैं आपको बता दूं। और लगभग हम लोग सभी प्रमंडल में किए हैं। आप देख लीजिए, ये यहाँ ठीक है कि चुनाव है, हम लोग 2 प्रमंडल यहाँ आपको सहरसा और पूर्णिया मिला करके कर रहे हैं, सभी प्रमंडल में काम किए हैं। और रही बात डर की, तो डर हमारे नेता के आगे पीछे भी नहीं घूमता है। और भ्रम में मत कोई रहे, चिराग पासवान जी के जिस तरह से हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आने वाली सरकार हम ही लोग बनाएंगे और निश्चित रूप से पुनः 2025 एनडीए का यहाँ आखिरी पर सवाल आपसे लेंगे कि अगर स्थिति 2020 जैसी बनी तो, अगर सीटों पे बात नहीं बनी तो, नीतीश कुमार नहीं माने तो आपकी क्या तैयारी है? अब देखिए, अगर मगर में हम नहीं जाना तैयारी चाहते हैं। तैयारी तो बता तैयारी सकते तो हैं। मेरी 243 पे तो मेरे नेता स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। अब अगर कल क्या होगा उस पे हम नहीं जाना चाहते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष संगठन के नाते तो कह सकते हैं ना नहीं, कि 243 पे हमारी तैयारी अरे है। हम इसको एक बार नहीं 1 दर्जन बार कहेंगे कि 243 सीट पर हम अपने नेता के नेतृत्व में बूथ स्तर तक तैयारी किए हैं। हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं, हम अपने नेता के नेतृत्व में 243 विधानसभा में बूथ स्तर तक हमेशा तैयारी मोड में हैं। और अगर मगर में नहीं, गठबंधन भी होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, और सम्मानजनक गठबंधन होगा। चलिए, राजू तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 9 के मंच पर आने के लिए।